आगरा में एक कसाई अच्छी किस्म का मांस बेचने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसके पास बहुत दूर दूर से मांस लेने वाले लोग आते थे। उसके कई ग्राहक तो नियमित थे, इसलिए वह हमेशा व्यस्त रहता था। एक दिन अचानक सुबह सुबह उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वह जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटाने लगा। तभी एक अनाज के व्यापारी ने उससे मांस मांगा। उस कसाई के पैसों की थैली ऊपर ही रखी थी। जैसे ही कसाई मांस देने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, उस व्यापारी ने तुरंत उसके पैसों की थैली उठा ली। जब कसाई ने उस व्यापारी को मांस का थैला पकड़ाया, तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह व्यापारी उसी की थैली से उसे पैसे निकालकर दे रहा है। ए, कसाई ने विरोध किया, यह थैली तो मेरी है, तुमने इसे चुराया है। मेरी थैली मुझे वापस करो। तुम्हारी थैली? क्या कह रहे हो तुम? यह थैली तुम्हारी नहीं, मेरी है, व्यापारी ने गुस्से से कहा। थोड़ी ही देर में दोनों में बहस छिड़ गई। धीरे धीरे उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि थैली का असली मालिक कौन है। कुछ लोगों ने सोचा कि वह कसाई की थैली है, जबकि कुछ लोग उसे व्यापारी की थैली समझ रहे थे। बहुत देर तक झगड़ने और बहस करने के बावजूद भी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तो किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने की सलाह दी। जब वे बीरबल के पास पहुंचे तो बीरबल ने उस थैली की जांच की। उसे उस थैली पर कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। जब उसने थैली में से सिक्के निकाले तो उन पर भी कुछ खून के धब्बे नजर आए। वह समझ गया कि उस थैली को कसाई इस्तेमाल करता था, इसलिए थैली पर तथा उसमें रखे सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। बीरबल ने वह थैली कसाई को दे दी और उस व्यापारी को सजा दिलाई। साथ ही उसे यह देखकर बहुत गुस्सा भी आया कि उस व्यापारी ने लालच में पड़कर ना तो केवल चोरी की थी बल्कि झूठ भी बोला था। बीरबल इसी तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हमेशा सही परिणाम निकालता रहता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।